हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों के नामांकन में गिरावट है, एजुकेशन प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, नया सवेरा, निःशुल्क कोचिंग और संबंध योजना। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वह उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों के नामांकन में गिरावट है, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों हेतु कल्याणकारी योजनाएं तथा इन योजनाओं का प्रदर्शन। तो आइए हम इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए देखते हैं। तो देखिए, एजुकेशन प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली और अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों के नामांकन में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। तो चलिए अब हम लोग एजुकेशन प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली रिपोर्ट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह एक व्यापक अध्ययन है जो स्कूली छात्रों के नामांकन और ड्रॉप आउट दर, स्कूलों में शिक्षकों की संख्या तथा शौचालय सुविधा, भवन अवसंरचना एवं विद्युत जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं पर जानकारी प्रदान करता है। इसे वर्ष 2018-2019 में डेटा प्रविष्टि में तेजी लाने, त्रुटियों को कम करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार तथा सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह एक विद्यालय और उसके संसाधनों से संबंधित कारकों के विषय में विवरण एकत्रित करने के लिए एक एप्लीकेशन है। यह वर्ष 2012-13 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया UDISE का एक अद्यतन तथा उन्नत संस्करण है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, AISHE शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। वेब आधारित इस वार्षिक सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति का आकलन करना और सुधार के क्षेत्रों का पता लगाना है। AISHE सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन पर विचार करते हैं। यह सर्वेक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों, परीक्षा परिणाम, शिक्षा बजट, कार्यक्रम और छात्र नामांकन और बुनियादी ढांचे जैसी विभिन्न श्रेणियों पर रेटिंग प्रदान करने में मदद कर सकता है। इस सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए डेटा का उपयोग सूचित नीतिगत निर्णय लेने तथा उच्च शिक्षा में बेहतर शोध करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मुस्लिम छात्रों के नामांकन में गिरावट पर रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग नामांकन संबंधी डेटा के बारे में देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 2020-21 से उच्च शिक्षा में मुस्लिम छात्रों आयु वर्ग 18 से 23 वर्ष के नामांकन में 8.5% से अधिक की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2019 से 2020 में नामांकित छात्रों की संख्या 21 लाख थी, जो घटकर वर्ष 2020 से 2021 में 19.21 लाख हो गई है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक नामांकन में समग्र वृद्धि दर्ज की गई, किंतु हालिया वर्ष में इसमें गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2019 और 20 से 2020 और 2021 तक 1,69,147 छात्रों की गिरावट दर्ज की गई है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सापेक्ष नामांकन प्रतिशत है। तो देखिए,
कुल छात्र आबादी की तुलना में उच्च शिक्षा में वर्ष 2016-17 में नामांकित मुस्लिम छात्र का प्रतिशत 4.87 था, जो वर्ष 2020-21 में घटकर 4.64% हो गया है। तो चलिए अब हम लोग शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नामांकन पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक सामान्य पैटर्न पाया गया है, जिसमें मुस्लिम छात्रों की संख्या में कक्षा 6 से गिरावट आनी शुरू होती है, जो कक्षा 11 तथा 12 में सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है। मुस्लिम छात्रों का नामांकन प्रतिशत उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में 14.42% से गिरकर उच्च माध्यमिक के कक्षा 11-12 में 10.76 हो गया है। तो चलिए अब हम लोग राज्य स्तरीय असमानताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मुस्लिम छात्रों का सकल नामांकन अनुपात अपेक्षाकृत कम है, जो दर्शाता है कि इन राज्यों में कई मुस्लिम बच्चे अभी भी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। असम 29.52% और पश्चिम बंगाल 23.22% में मुस्लिम छात्रों की उच्च ड्रॉप आउट दर्ज की गई, जबकि जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 5.1% और केरल में 11.91% है। सुझाव क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, वित्तीय बोझ को कम करने और उच्च शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करने के लिए मुस्लिम छात्रों हेतु छात्रवृत्ति अनुदान तथा वित्तीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता है। कई मुस्लिम छात्र कम आय वाले परिवारों से आते हैं और उच्च शिक्षा की लागत वहन करने में उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के अंतर को कम करने और आर्थिक पृष्ठभूमि अथवा आर्थिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए सभी छात्रों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु समावेशी नीतियों एवं लक्षित समर्थन लागू करना महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी और नया सवेरा निःशुल्क कोचिंग और संबंध योजना। इस योजना का उद्देश्य तकनीकी, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों उम्मीदवारों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। पढ़ो प्रदेश अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना। और नई रोशनी अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं का नेतृत्व विकास है। सीखो और कमाओ, यह 14 से 35 वर्ष आयु वर्ष के युवाओं हेतु एक कौशल विकास योजना है और इसका लक्ष्य मौजूदा श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वालों आदि के रोजगार क्षमता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK यह चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकासात्मक कमियों का समाधान करने के लिए तैयार की गई योजना है। इस योजना के तहत कार्यान्वयन के क्षेत्रों की पहचान वर्ष 2011 की जनगणना की अल्पसंख्यक आबादी और सामाजिक, आर्थिक व बुनियादी सुविधाओं के आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा उन्हें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। विकास के लिए पारंपरिक कला शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन इसे मई 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य स्वदेशी कारीगरों, शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक कारीगरों और उद्यमियों को
एक राष्ट्रव्यापी विपणन मंच प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए देश भर में हुनर हाट का भी आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास वर्ष 2023 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में नए पीएम विकास कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। यह देश भर में अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के कौशल उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक कौशल संबंधी पहल है। इस योजना को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के संयोजन में स्किल इंडिया पोर्टल SIP के साथ एकीकृत करके लागू किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।